जनपद आजमगढ़ के दीवानी न्यायालय परिसर में आज अपराह बाद उस समय हंगामा हो गया जब आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने तय कार्यक्रम के अनुसार दीवानी न्यायालय बार सभागार में विधि प्रकोष्ठ सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। अधिवक्ताओं से सांसद निरहुआ जब मिलने लगे, इसी दौरान उनका विरोध शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि सांसद के आगमन की सूचना को लेकर सुबह ही अधिवक्ताओं की बैठक हुई थी। भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का अधिवक्ताओं के एक गुट ने जहां स्वागत किया, वहीं दूसरे गुट ने निरहुआ मुर्दाबाद और निरहुआ वापस के नारे लगाए। अधिवक्ता के अनुसार ग्रामीण न्यायालय के मुद्दे को लेकर अधिवक्ताओं द्वारा आंदोलन में किसी भी राजनीतिक दल ने मौके पर पहुंचकर समर्थन नहीं किया। मैं यहाँ का वर्तमान ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। क्या नाम है? शशिकांत पांडे प्रथम पे। हम लोग पिछले 2 महीना जो है ग्रामीण न्यायालय के विरोध में, हम लोग 2 महीना, जहाँ तक आप सारे लोगों को पता है कि 2 महीना हम लोग हड़ताल पे थे और अधिवक्ता हित के लिए, समाज हित के लिए वो हड़ताल हमने किया। और हम लोग शहर का भ्रमण भी किया, रोड पे भी बैठे, जहाँ तक जिस तरह ग्रामीण न्यायालय का विरोध हो सका हम लोगों ने मिलकर सारे अधिवक्ता बंधु अपने अध्यक्ष और मंत्री जी के सानिध्य में हम लोगों ने विरोध किया। और इस जनपद में पक्ष और विपक्ष का एक भी नेता हम लोगों के सुख और दुख में हम लोगों से मिलने नहीं आया, न हाल चाल पूछने आया कि वकील साहब क्या परेशानी है, क्या स्थिति है, आप लोगों की क्या मांगे हैं, आप लोग क्यों हड़ताल पे हैं। एक मानवता के नाते अगर वह व्यक्ति चल के आया होता तब भी हम लोग को तसल्ली होती कि चलिए हमारे जनपद का वर्तमान सांसद या जनपद का वर्तमान विधायक या पक्ष विपक्ष एक भी हम लोगों के सुख दुख में आके हम लोगों के कंधे से कंधा मिला के या आश्वासन देता तो हम लोगों को खुशी मिलती कि चलिए कम से कम आए और हम लोग का साथ दे रहे हैं। लेकिन हम लोग इतना आहत हुए, इतना उसमें 2 महीने मीटिंग हड़ताल की और इतना सारे अधिवक्ता बंधु आहत हुए, उसका परिणाम हम लोग को कुछ मिला नहीं। और ये फिर हम सारे अधिवक्ता बंधु हमारे बार की तरफ से वहाँ मीटिंग हुई तो यह कहा गया कि अगर इलेक्शन आता है तो इलेक्शन में अगर कोई भी जनप्रतिनिधि आ रहा है तो उनको हम लोग जो विरोध करेंगे और इस न्यायालय में जो है उनको मना कर दिया जाए कि आप विनम्रता से, शालीनता से आप बाहर जाके प्रचार करिए, अधिवक्ताओं के बीच में आपकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। तो जहाँ तक मुझको जानकारी है, सुबह जो है मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में यह हमारे मंत्री जी द्वारा कहा गया था कि शायद जो है इस तरह की मीटिंग को मना कर दिया गया था, जहाँ तक मुझको जानकारी है। और विधिक रूप से क्या व्यवस्था आई है, कैसे लोग लेके आए, इसकी जानकारी हमको नहीं है। वो तो हमारे अब अध्यक्ष जी और मंत्री जी ही बताएंगे कि आदेश दिया गया था या कैसे क्या व्यवस्था थी। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, न्यायालय है, सबका न्यायालय, किसी को हम लोग को रोकने का राइट अधिकार नहीं है। यह स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्र जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक आए, उनका सम्मान है। लेकिन अब कुछ लोगों ने अपना विरोध व्यक्त किया है। विरोध व्यक्त करने का कोई व्यक्तिगत इशू नहीं है, बस ये था कि ग्रामीण अदालत को लेकर अधिवक्ता बंधु बहुत आहत थे, उसी की नाराजगी थी, उसी की नाराजगी के लेकर थोड़ा सा अपना जो है अधिवक्ता बंधुओं ने उनका विरोध कर दिया है। तो न्यायालय में पार्टी का नारा लगाना ये कहाँ तक? हाँ, ये भी एक चीज है कि न्यायालय में भी जातिगत समीकरण से, पार्टी लेवल से तो नारा जो लोग लगाए वो भी गलत है। क्योंकि आप अगर आए हैं तो आप सारे अधिवक्ता बंधुओं से एक तरफ से क्रम से मिल लिए होते, अपना प्रचार प्रसार भी हो गया होता और मिल के आप शालीनता से चले गए होते। और कुछ लोग अभद्रता का परिचय भी दिए हैं, काफी लोग नारा भी लगाए, सारे लोग भी देखे हैं और इस तरह का दुर्व्यवहार भी किया गया है जो कि ये नहीं होना चाहिए था। और ये हमारे जनपद न्यायालय के लिए, अधिवक्ता बंधुओं के लिए बहुत ही कष्ट की बात है। अधिवक्ताओं को भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग, हाँ, अगर अधिवक्ता बंधुओं के साथ इस तरह किए हैं तो ये तो बहुत गलत किया गया है। जो सफाई हैं उनका आपस का विरोध है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी का विरोध करना होता है तो उसको मौका आता है चुनाव में और वो अपना विरोध दर्ज किया जाता है बटन दबा के। लेकिन समाजवादी पार्टी के बारे में जितना दुनिया जानती है कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसके अंदर मिलेगा गुंडा, तो भाई कुछ वो गुंडे यहाँ भी है और वो अपना जो है रंग तो दिखाएंगे जहाँ रहेंगे। जैसे मैं किसी सपा के गढ़ में, गांव में जाता हूँ तो वहाँ भी ऐसा करते हैं, पर उनको पता नहीं है कि ये कितना भी जोर लगाएंगे इनका भगोड़ा नेता आजमगढ़ में टिक नहीं पाएगा। 19 में एक भाई जीत के भाग गया, 22 में दूसरा हार के भाग गया। तो ये भगोड़े भाई हैं और हम लोग मैदान में यही टिक के कह रहे हैं कि इन भगोड़े भाइयों से आजमगढ़ को बचाना है तो एक बार फिर से मोदी जी को लाना है और कमल का बटन दबाना है।
बताया तो लोग पुरानी मांग को लेकर रहे थे कि कोई मांग किए थे, आप मांग में शायद आए नहीं थे तो उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं, मांग ऐसा नहीं है, वही तो झूठ बोलना भी तो इनका बहुत बड़ा काम है। सपाई जो होते हैं वो झूठ भी बोलते हैं। तो क्या है कि मुझे जो निमंत्रण मिला था उसमें मैंने समय दिया था, उल्टा यही लोग भाग गए, यही लोग समय नहीं दिए थे।